एक बहुत मीठे जहर का नाम बताऊं? ये वो जहर है कि होता बहुत मीठा है लेकिन पर्सनली भी आपको खा जाता है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप को भी खा जाता है, सोसाइटी को भी खा जाता है। इसका नाम है पॉर्न एडिक्शन। पॉर्न एडिक्शन। आइए एक डेटा जरा आपको सुना देता हूं। बहुत मुमकिन है कि ये आपके पैरों के नीचे की जमीन को खींच ले, लेकिन सुनिए, अफसोस के साथ सुनिए, डेटा सुनिए। हम तो बहुत कल्चरल लोग हैं ना, लेकिन इंडिया इस कल्चरल होने के बाद भी तीसरे नंबर पे पॉर्न पे आता है, यूएस यूके के बाद। मेरे पैरों के नीचे की खुद जमीन निकल गई इन स्टडीज को देख के। और सुनिए, 8 मिनट और कुछ सेकंड तकरीबन हर एवरेज लड़के और लड़की पे पड़ रहा है पोर्नोग्राफी का डेली। तीसरी चीज सुनिए, 62% इंडियन मर्द, 62%, 62, 18 से 25-30 के बीच के लोग पोर्नोग्राफी के पूरी तरह से इन्वॉल्व और उसके कंजप्शन को पूरी तरह से अपने अंदर घुसा चुके हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 23% मर्द ये कहते हैं कि हम रोजाना पोर्न देखते हैं। एनुअल टर्नओवर जानते हैं पोर्नोग्राफी का क्या है? 8,30,000 करोड़ रुपए। और ये पैसे किसके हैं? ये पैसे उनके नहीं हैं, ये पैसे हैं जिन पैसों से आप इस मीठे जहर को खरीद रहे हैं, अपने बच्चों को परोस रहे हैं, अपने बड़ों को परोस रहे हैं, लड़कियों को परोस रहे हैं, लड़कों को परोस रहे हैं, बूढ़े भी लगे हुए हैं, जवान भी लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं। क्या उम्र होती है? 14 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल, 16 साल। इस जहर को पीना शुरू कर दिया है। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन क्या हमें सोसाइटी की फिक्र है? क्या हमें अपने बच्चों की फिक्र है? बड़ों की फिक्र है? वो फिक्र ये है जो मैं आपसे आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हाय फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर इमरान खान। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आपको सेहत के राज बता सकूं बिना किसी पर्सनल फायदे के। इस वीडियो को शुरू करता हूं कि पोर्नोग्राफी कितनी खतरनाक चीज है और ये क्या क्या नुकसान करती है और आप इससे कैसे बचें, ये भी कुछ बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बताता हूं ये पोर्न करता है क्या है। जिस वक्त एक लड़का लड़की इस पोर्न में इन्वॉल्व होते हैं, लड़के ज्यादा होते हैं, लड़कियां कम शिकार होती हैं। लेकिन जब ये लड़का, मैं एक लड़के को एग्जाम्पल रख के चल रहा हूं यहां पर, जब लड़का पोर्नोग्राफी देखना शुरू करता है तो शुरुआत में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही लड़का इस हैबिट को एडिक्शन में कन्वर्ट कर देता है। और अब इस लड़के के साथ क्या होता है जानते हैं? सबसे पहली चीज जो होती है, इसका ब्रेन सेक्स को देखने का तरीका बदल देता है। उससे पहले एक बात बताता हूं, वो भी काम की है। आपने अपनी बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि आपका हीरो 10 मंजिल की इमारत से नीचे कूद जाता है, नहीं कूद जाता है। 10 गुंडों से, 10 बदमाशों से, विलन से वो एक साथ लड़के जीत जाता है। ये आपने देखा। इससे आप सिनेमा हॉल के अंदर बैठ के बहुत इंप्रेस होते हैं। जानते हैं क्यों? बहुत तरीके टेक्नोलॉजीज को यूज करके ये आपको दिखाया जा रहा है। आपके अंदर के जोश को, आपके अंदर के हार्मोन्स को, जो एक्साइटिंग एड्रेनलिन है, उसको भड़काया जाता है कि जिससे आप मजा ले सकें, एंजॉय कर सकें। पोर्नोग्राफी में इससे ज्यादा साइंस इस्तेमाल की जाती है, सिर्फ क्या करने के लिए कि आपको पोर्न देखने में इतना मजा आए, इतना मजा आए, इतना मजा आए कि आप इसके अंदर डूब जाएं और इसके बिना आपका जीना मुहाल हो जाए। नतीजा ये निकलता कि आपका ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता इसका एडिक्ट होता है। अब क्या होगा? अब यहां से शुरू होगा मेंटल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेचर इजैकुलेशन, डिजायर की कमी या ज्यादती। अब क्या होगा? अब अगला स्टेप ये होगा कि आप अपनी बीवी के साथ खराब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको वही चाहिए जो आपका ब्रेन कहेगा मुझे वही ला के दो जो अभी थोड़ी देर पहले पोर्न में देख रहे थे। मुझे वैसी ही लड़की चाहिए, मुझे वैसे ही सेक्स करना है, मुझे वैसा ही पेनिस चाहिए, मुझे वैसा ही इरेक्शन चाहिए, मुझे वही 1 घंटे का टाइम चाहिए वेजाइना के अंदर। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है रिलेशनशिप में। अब आप अपनी बीवी के साथ फेल हो रहे हैं, बीवी के साथ मजा नहीं आ रहा है, बीवी के साथ कट रहे हैं। नतीजा क्या निकलेगा? आपका घर अब एक दंगल बनने जा रहा है कुछ दिनों के बाद। लेकिन आपको पता तब लगेगा जब बर्बादी के कगार पर आप खड़े होंगे। यह है पोर्नोग्राफी का खतरनाक असर जो आपके रिलेशनशिप पे पड़ता है। स्टडीज यहां तक कह रही हैं, आप उठा के तो देखिए, स्टडीज कह रही हैं कि जो लोग पोर्नोग्राफी के देखने के आदी हो जाते हैं उनके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियां कई गुना बढ़ जाती हैं। कोई कारण दूसरा नहीं है। लड़के मुझसे आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम बहुत खुश हैं, हमारे पास पैसे भी हैं, प्रोफेशन भी है, सब कुछ है, पर हमेशा दिमाग उलझा उलझा, परेशान, बेचैन, कमजोर सा बना रहता है। यहां तक कि शारीरिक कमजोरियां भी बताते हैं आके। और वजह जब मैं तलाश करता हूं तो पता लगता है कि ये लड़का पिछले 5 साल से, 7 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से पोर्नोग्राफी में उलझा पड़ा है। ये हालतें इस यूथ की हो रही हैं कि 15 साल का लड़का जिसका वक्त था कि वो मेरे भारत को आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाता, वो बिस्तर के अंदर पोर्न को लिए बैठा है। ऑफिस के बाथरूम में वो मैस्टरबेट कर रहा है। इससे ज्यादा हैरत की बात क्या बताऊं? गया था ऑफिस, गया था वो स्कूल, लेकिन स्कूल के अंदर चूंकि मोबाइल के अंदर वो जब पोर्नोग्राफी को देख रहा है और स्कूल के बाथरूम के अंदर वो मैस्टरबेट कर रहा है, स्कूल की लड़कियों को गंदी नजर से देख रहा है।
ये उसकी सेक्स लाइफ का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है बाहरी, यहां से उसका पर्सनल रिलेशनशिप खराब होता है, यहां से उसके मेंटल इश्यूज आते हैं। तीसरा इसका बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है सोसाइटी को। उसमें से एक बात बता रहा हूं, सोसाइटी पे कितने नुकसान पोर्नोग्राफी के बहुत डिटेल में, लेकिन एक चीज आपको बताता हूं, क्या ये जो हमारे रेप के केसेस बुरी तरह से बढ़ रहे हैं कि छोटी बच्चियों को नहीं बख्शा जा रहा है, 2-2 साल की 3-3 साल की बच्चियां घर के अंदर सेफ नहीं है, ये क्यों हो रहा है? इसकी बहुत सारी वजह है, पर एक बहुत बड़ी वजह पोर्नोग्राफी भी है। मैं कैसे अपना सीना खोल के आपको दिखाऊं? हो सकता है मेरी बातों से आपको लगे कि आदमी पागल हो गया, पर शायद इस पागलपन की बात आप तक पहुंच जाए। क्या हो रहा है जानते हैं? ये 3-3 साल की बच्चियां क्यों सेफ नहीं है? ये इसलिए सेफ नहीं है कि जब एक 18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का घंटों से पॉर्न देख रहा है और उसके पास उसका सेक्सुअल पार्टनर, उसकी बीवी नहीं है, अब इसके अंदर का ये जानवरपन, इसके अंदर की ये दरिंदगी कहीं बाहर निकलती है। इसके साथ जुड़ जाते हैं नशे, इसके साथ जुड़ जाती है दूसरी बदतमीजियां, और शिकार बनती हैं मासूम बच्चियां और लड़कियां। ये घर की औरतों के ऊपर भी गंदी नजर डालना शुरू करता है। क्या आप अखबारों में खबरें नहीं देख रहे कि आज बेटियां भी सेफ नहीं है बाप से? नहीं देख रहे? आप मेरे पास आए, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कैसी कैसी चीजें अपने कानों से सुनता हूं। कोई रिलेशनशिप सेफ नहीं रहा, कोई डिग्निटी नहीं रही, कोई रेस्पेक्ट नहीं रहा, कोई मोहब्बत और प्रेम आपस में नहीं रहा, क्योंकि बस एक हवस हवस हवस। ऑफिसेज में लड़कियां सेफ नहीं, लड़कियों के साथ लड़के सेफ नहीं, घरों के अंदर लड़कियां और लड़कियां सेफ नहीं। वजह ये पॉर्न है। और भी रीजन है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पॉर्न ही एक रीजन है, और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, पॉर्न एक बहुत बड़ा रीजन है। तो माइंडसेट बदल जाता है औरत को देखने का। एक मर्द चाहता नहीं है, भाई कभी नहीं चाहता मैं अपनी बहन को गंदी नजर से देखूं, नहीं चाहता वो, लेकिन उसका ब्रेन एडिक्टेड हो चुका है। बाप कभी नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी के साथ कुछ बुरा करूं, पर वो एडिक्टेड हो चुका है, वो पागल हो चुका है। हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम बीमारी के कॉज को नहीं पकड़ते, ऊपर ऊपर के लक्षणों को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, वजह नहीं जानने की कोशिश करते, इससे नहीं लड़ते। अभी कोई रेप का केस आ जाए तो एक हंगामा समझ जाएगा कुछ दिनों तक, और ये कहा जाएगा ये हो गया वो हो गया। अरे हो क्यों रहा है, उसको भी तो ट्रीट करो, उसके ऊपर फिक्र नहीं है। जो जानने वाले हैं वो बताना नहीं चाहते, उनके भी कुछ परेशानियां हैं, और जो जानते नहीं वो तो उनको बेचारे क्या ही करें वो। तो सेक्स के नाम पर भी आज यही है। सेक्स की सही इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होना इंतहाई जरूरी है। तो ये समझना है, ये 3 बड़ी बड़ी चीजें मैंने आपको पोर्नोग्राफी की बताई हैं। आपका सेक्स भी खराब होगा, आपका पर्सनल रिलेशनशिप भी खराब होगा, आपकी सोसाइटी भी बर्बाद होगी, और आपका जिस्म भी बर्बाद होगा। याद रखिए, जिस ब्रेन के ऊपर 24 घंटे प्रेशर हो, मेंटल ट्रॉमा जैसी शक्ल बनी हुई हो, डिप्रेशन एंजाइटी जैसी चीज बनी हो, घर में लड़ाई झगड़े हो, तो क्या उसका शरीर हेल्दी रह जाएगा? और अक्सर ये देखा गया है कि जब पॉर्न एडिक्शन आता है तो आपका लाइफ स्टाइल भी खराब होता है। कई घंटे लड़के पॉर्न की वजह से या तो कुर्सी पर बैठे हैं या बेड में लेटे हैं। जो काम एक्टिविटी में गुजर सकता था, उसका नुकसान ये होता है कि आपका जिस्म भी खराब होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम तेजी से बढ़ रहा है, मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, गंदी ईटिंग हैबिट्स तेजी से बढ़ रही हैं। नतीजा ये, न शरीर ठीक, न मन ठीक, न दिमाग ठीक। फिर सेक्सोलॉजिस्ट की दुकानें भरती हैं, और फिर लोगों को मौका मिलता है दोबारा सेक्स के नाम पर आपको लूट खसोट खाने का। पोर्नोग्राफी से बचना कैसे है? इसका सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। याद रखिए, कोई भी चीज जो हम अपने दिमाग और हाथों और जिस्म के कंट्रोल से कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको छोड़ने के लिए भी वही कंट्रोल चाहिए होता है। देखिए, जिस वक्त पहले दिन आपने पॉर्न देखना शुरू किया था, मान लीजिए स्मार्टफोन में देखना शुरू करा, तो आपके हाथ में था ना, आप इसे छोड़ भी सकते थे, पर आपने देखने को चुन लिया, आपने देखना शुरू कर दिया। तो अब अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो इसी ताकत को इस्तेमाल कीजिए और इसको बंद करके एक तरफ उठा के फेंक दीजिए। यही इसका बेस्ट इलाज है। ये हिम्मत जुटानी पड़ेगी, ये हिम्मत लानी पड़ेगी, और इस हिम्मत को लाने का तरीका यह है कि जो मैं नुकसान बता रहा हूं ये आपके साथ होंगे। अगर आप शिकार हैं तो आज नहीं तो कल होंगे, कल नहीं तो परसों होके रहेंगे। ये नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। आपको इसके अंदर खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा तरीका इसका यह है कि अपने स्मार्टफोन को हटा दीजिए, अपने लैपटॉप को, टेलीविजन को हटा दीजिए। याद रखिए, यह सबसे खतरनाक चीज है आपका स्मार्टफोन। मैं नाम नहीं ले सकता बहुत सारे लोगों के, आपको हैरत होगी कि स्मार्टफोन बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देती हैं। जो तुम्हें स्मार्टफोन बेच रही हैं वो 10वीं क्लास तक अपने यहां बैन रखती हैं मोबाइल फोन को अपने बच्चों को, क्योंकि उन्हें पता है कि जो जहर हम मार्केट में बेच रहे हैं, जो जहर हम दुनिया को बेच रहे हैं, वो जहर का शिकार हमारे बच्चे भी होंगे। उससे उन्होंने रोक लिया, आपको फंसा दिया।
या तो हमारे अंदर इतनी ताकत हो कि स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल हम कर सकें, स्मार्टफोन पे हमें क्या देखना क्या नहीं देखना इसको हम चुन सकें। सॉफ्ट पॉर्न समझते हैं, सॉफ्ट पॉर्न, सेमी पॉर्न, कि इसमें पूरी नंगी फिल्में नहीं चल रही हैं, लेकिन आजकल के जितने हमारे गाने बजाने हैं और हमारी सोशल मीडिया पे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी चीजों पर ये जो रील आ रही हैं, ये रील भी सेमी पॉर्न है। हमारे यहाँ की लड़की लड़कियों की हालत आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से नंगे नाच कर रही हैं, कैसी कैसी वीडियोस, कैसे कैसे क्लिप्स और कैसे कैसे रील्स हमें देखने को मिलती हैं। छोटे छोटे बच्चे, 8-8, 10-10 साल के बच्चे ओपनली ऐसी सेक्स की गंदी गंदी बातें करते हैं कि आपको चौंका दिया जाए और हैरत में आप पड़ जाएं। ये पॉर्न ही है। मैं सिर्फ उस पॉर्न की बात नहीं कर रहा जो हार्डकोर पॉर्न है, मैं इस पॉर्न की बात भी कर रहा हूं जिसे सेमी पॉर्न या सॉफ्ट पॉर्न बोलते हैं। तो स्मार्टफोन आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, ये डिस्प्ले आपकी बहुत बड़ी दुश्मन है, किसी भी शक्ल में हो। तीसरी चीज ये है कि आप अपने लाइफ स्टाइल के अंदर सबसे पहला काम ये कीजिए कि अपने मेंटल कंसंट्रेशन को बेटर कीजिए, जैसे मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, अपना आप को फोकस करना है। और ऐसे ग्रुप्स को, ऐसी सोसाइटीज को ज्वाइन कीजिए जो एंटी मैस्टरबेशन या एंटी पॉर्न ग्रुप्स बने हुए हैं। कुछ इस तरह की आज कैंपेन चल रहे हैं, कुछ एनजीओज भी इस तरह का काम कर रही हैं, तो ये समझना है। तीसरी चीज, चौथी चीज इसके छोड़ने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना। सेक्सोलॉजिस्ट क्या करता है कि आपकी कंडीशन, आपकी हालत, आपके शरीर, आपके हार्मोन्स, आपकी हैबिट्स, आपके एडिक्शन को देखकर एक रोड मैप आपको तैयार करके दे सकता है, और कुछ अच्छी जड़ी बूटियों से हेल्प भी ली जा सकती है जो मेंटल क्लैरिटी, मेंटल बैलेंस को जोड़ के रखने में, इसके बीच एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करने में काफी मदद करती हैं। लेकिन ये होगा तब जब एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट आपके सामने हो और वो पूरी तरह से आपको समझ रहा हो कि आपके शरीर की, आपके दिमाग की जरूरत क्या है। और पांचवी चीज, हाथ जोड़कर विनती है, शादी को आम कीजिए। ये मैं लोगों से कहता हूं, जितनी दूर आप मर्दों को और लड़कियों को शादी से दूर लेके जाएंगे, उतनी ही ज्यादा पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन स्प्रेड होगा। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और इसी तरह के नाम पर न जाने कितने गंदे गंदे सेक्स और कितनी गंदी गंदी चीजें आपके सामने सोसाइटी में देखने को आपको मिलेंगी। आप खुद देखें, सिर्फ अपने दिमाग को ओपन करके दिल के कानों से भी देख सुने और दिल की आंखों से भी देखें और अपनी आंखों से भी देखें। सर्वेज उठा के देखिए, पिछले 10-15 साल के अंदर ही सोसाइटी के अंदर जो इलीगल सेक्स है वो कितना बढ़ गया है, रेप केसेस कितने बढ़ गए हैं, लड़कियां कितनी सेफ रह गई हैं। खुद देखिए, आपको पता लगेगा पिछले 10-15 सालों में हम कहां गए। और अगर यही हाल रहा तो 10-15 साल बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, उसे देखिएगा। उम्मीद है मैं अपनी बात को बता पाया हूं, और अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, कहीं कोई हर्ट हुआ हो, तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। थैंक यू वेरी मच।